तासीन तिल्क आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم तासीन, ये कुरान यानी किताब रोशन की आयतें हैं। मोमिनों के लिए हिदायत और बिशारत है, वो जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं और वो आखिरत का भी यकीन रखते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं, तो वो भटकते फिर रहे हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में भी बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। और तुमको ये कुरान उस हकीम व अलीम की तरफ से अता किया जाता है। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्क़लून फलम्मा जाअहा नुदिय अन बूरिक मन फ़िन्नार व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अल्क़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन व लम युअक़्क़िब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून इल्ला मन ज़लम थुम्म बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से रस्ते का पता लाता हूं या कोई शोला यानी एक अंगारा तुम्हारे पास लाता हूं ताकि तुम आग तापो। जब मूसा उसके पास आए तो निदा आई कि वो जो आग में तजल्ली दिखाता है बाबरकत है और वो जो आग के इर्द गिर्द है, और अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है, पाक है। ए मूसा, मैं अल्लाह हूं, इज्जत वाला, हिकमत वाला। और अपनी लाठी डाल दो। सो जब उसे देखा तो इस तरह हरकत कर रही थी गोया सांप है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर न देखा। फरमाया, ए मूसा, डरो मत, मेरे पास पैगंबर डरा नहीं करते। हां, जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया, तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं। वअदखिल यदक फी जैबिक तखरुज बैदाअ मिन गैरि सूइन फी तिस्रि आयातिन इला फिरऔन व कौमिही इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुन मुबीन वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अन्फुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअ्मिनीन ववरिथ सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिक़ अत्तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। और अपना हाथ अपने गरीबान में डालो, बेऐब सफेद और रोशन निकलेगा। इन 2 मोजिज़ों के साथ जो 9 मोजिज़ों में दाखिल हैं, फिरौन और उसकी कौम के पास जाओ कि वो बदकिरदार लोग हैं। फिर जब उनके पास हमारी रोशन निशानियां पहुंची तो कहने लगे ये खुला जादू है, और बेइंसाफी और गुरूर से उनको मानने से इनकार किया, जबकि उनके दिल उनको मान चुके थे।
सो देख लो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और सुलेमान दाऊद के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज इनायत फरमाई गई है। बेशक ये उसका खास फजल है। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम युज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين। और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और फिर उनकी जमातें बनाई गईं। यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो। तो वो उसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। वतफ़क़्क़द अत-तय्र फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم। और जब उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है मुझे हुदहुद नजर नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की वाज़ेह दलील पेश करे। अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रस्ते से रोक रखा है, बस वो रस्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। क्योंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम थुम्मा तवल्ल अन्हुम फ़अन्ज़ुर माज़ा यरजिऊन क़ालत या अय्युहल मलअु इन्नी उल्क़िय इलय्य किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
अल्ला तअलू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फ़ी अम्री मा कुन्तु क़ातिअतन अम्रन हत्ता तशहदून क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फ़न्ज़ुरी माज़ा तअमुरीन। सुलेमान ने कहा, अच्छा, हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देती हैं। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा-ए गरामी पहुंचाया गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी न करो और मुतीओ फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ऐ अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक कि तुम हाजिर न हो और सलाह न दो, मैं किसी काम का फैसला नहीं किया करती। वो बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा उसके अंजाम पर नजर कर लीजिएगा। क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रयतन अफ़सदूहा व जअलू अ'iज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिक यफ़अलून व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फनाज़िरतुन बिमा यरजि'ुल मुरसलून। फलम्मा जा'a सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमालिन फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदियतिकुम तफ़रहून इरजि'u इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन वहुम साग़िरून। उसने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जत वालों को जलील कर दिया करते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं इनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूं और देखती हूं कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? सो जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत यह है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। उनके पास वापस जाओ, अब हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत न होगी, और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन क़ाल अल्लज़ी इन्दहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इन्दहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। सुलेमान ने कहा कि ऐ दरबार वालों, कोई तुम में ऐसा है कि कब्ल इसके कि वो लोग फरमाबरदार होकर हमारे पास आए, मलिका का तख्त मेरे पास ले आए? जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि कब्ल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूं और मुझे इस पर कुदरत भी हासिल है और अमानतदार भी हूं। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंख के झपकने से पहले पहले उसे आपके पास हाजिर किए देता हूं। जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि यह मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या कुफरान नेमत करता हूं। और जो शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, करम करने वाला है। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंज़ुर अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून फलम्मा जाअत क़ील अहाकज़ा अर्शुकी क़ालत
वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा वकुन्ना मुस्लिमीन वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाहि इन्नहा कानत मिन क़ौमिन काफ़िरीन क़ील लहा उद्ख़ुलिस सर्ह फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन वकशफत अन साक़यहा क़ाल इन्नहु सर्ह मुमर्रद मिन क़वारीर क़ालत रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी वअस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुलेमान ने कहा कि मलेका के इम्तिहान अक्ल के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें कि वो सूझ रखती है या उन लोगों में से है जो सूझ नहीं रखते। फिर जब वो आ पहुंची तो पूछा गया कि क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा कि ये तो गोया हू बहू वही है, और हमको इससे पहले ही सुलेमान की अजमत व शान का इल्म हो गया था, और हम फर्माबरदार हैं। और वो जो अल्लाह के सिवा दूसरों की परस्तिश करती थी, सुलेमान ने उसको उससे मना किया कि वो काफिरों में से थी। उसके बाद उससे कहा गया कि महल में चलिए। जब उसने उसके फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन अअबुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून क़ाल या क़ौमि लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यअति क़ब्लल हसनह लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून क़ालू अत्तयरना बिक व बिमन मअक क़ाल ताइरुकुम इन्दल्लाहि बल अंतुम क़ौमुन तुफ़्तनून वकान फ़िल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफ़्सिदून फ़िल अर्दि वला युस्लिहून क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु थुम्म लनक़ूलन्न लिवलिय्यिहि मा शहिदना महलिक अहलिहि व इन्ना लसादिक़ून। और हमने समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। स्वालेह ने कहा कि ऐ कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरा शुगून है। स्वालेह ने कहा कि तुम्हारी बदशुगूनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है। और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। कहने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को इस पर और इसके घर वालों पर शबखून मारेंगे, फिर इसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के मौके हलाकत पर थे ही नहीं, और हम सच कहती हैं। वमकरू मकरन वमकरना मकरन वहुम ला यशऊरून फंजुर कैफ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम वक़ौमहुम अजमईन फतिल्क बुयूतुहुम खावियतन बिमा ज़लमू इन्न फी ज़ालिक लआयतन लिक़ौमिन यअलमून वअनजयना الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون। और वो एक चाल चले और हमने भी एक तदबीर की और उनको कुछ खबर न हुई, तो देख लो कि उनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब उनके ये घर उनके जुल्म के सबब तलपट पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है, और जो लोग ईमान लाए और डरते थे
उनको हमने नजात दी। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो जबकि तुम देखते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूत मिन क़र्यतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून फ़अंजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंज़रीन क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और इसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दी, मगर उनकी बीवी कि उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और हमने उन पर मे बरसाया, सो जो मे उन लोगों पर बरसा जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था बुरा था। कह दो कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और उसके उन बंदों पर सलाम है जिसको उसने मुंतखब फरमाया। भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम क़ौमुन यअदिलून। अम्मन जअलल अर्द क़रारन वजअल खिलालहा अनहारन वजअल लहा रवासिय वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा अइलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया? फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रस्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्र इज़ा दअाहु व यक्शिफुस-सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि वमन युरसिलुर रियाहा बुशरन बैन यदै रहमतिहि अइलाहुम मअल्लाह तआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून। अम्मन यब्दअुल ख़ल्क़ थुम्मा युईदुहु वमन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशी बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है?
ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। क़ुल ला यअलमु मन फ़िस्समावाति वल अर्दिल ग़ैब इल्ला अल्लाह वमा यशऊरून अय्यान युबअसून बल इद्दारक इल्मुहुम फ़िल आख़िरति बल हुम फ़ी शक्किन मिन्हा बल हुम मिन्हा अमून वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून लक़द वअदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे? ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है। कहां का उठना और कैसी क़यामत? ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। क़ुल सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी ضयक़िन मिम्मा यमकुरून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ुल असा अन यकून रदिफ़ लकुम बअदुल्लज़ी तस्तअजिलून वइन्न रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ है, और उनके हाल पर गम न करना और न उन चालों से जो ये कर रहे हैं तंग दिल होना। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कह दो कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो शायद उसमें से कुछ तुम्हारे नजदीक आ पहुंचा हो, और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। वइन्न रब्बक लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युअलिनून वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दि इल्ला फी किताबिन मुबीन इन्न हाज़ल क़ुरआन यक़ुस्सु अला बनी इस्राईल अक्सरल्लज़ी हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून वइन्नहु लहुदन वरहमतुन लिलमुमिनीन इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवल अज़ीज़ुल अलीम। और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा होती हैं और जो काम वो जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उन सब को जानता है। और आसमानों और जमीन में कोई पोशीदा चीज नहीं है मगर यह कि वो एक किताब रोशन में लिखी हुई है। बेशक ये कुरान बनी इस्राइल के सामने अक्सर बातें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं बयान कर देता है, और बेशक ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के रोज उनमें अपने हुक्म से फैसला कर देगा और वो गालिब है, इल्म वाला है। फ़तवक्कल अलल्लाहि इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लव मुदबिरीन वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ضلالتهم इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्ना अन्नास कानू बिआयातिना ला यूक़िनून। तो अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो साफ हक पर हो। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को जबकि वो पीठ फेर लें आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को गुमराही से निकालकर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्माबरदार हो जाते हैं। और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे।
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ। और जिस रोज हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकजीब करते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने अपने इल्म से उनका इहाता तो किया ही न था। भला तुम क्या करते रहते थे? और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी न सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें? बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ। और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे अल्लाह चाहे, और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफआल से बाखबर है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे। और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं अमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो। إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون। कह दो मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मुहतरम बनाया है और हर चीज उसी की है, और मुझे यह भी हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदार रहूं और यह भी कि कुरान पढ़ा करूं। अब जो शख्स राह रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं। और कहो कि अल्लाह का शुक्र है वो तुमको अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे, और जो काम तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बेखबर नहीं है।